नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। सर दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार अगर हम देखें तो पूरे देश के अंदर व्हाट्सएप को लेकर विवाद का विषय बना हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अलग जो देश है उनके अंदर, मतलब बाहरी देशों के अंदर इस प्रकार की पॉलिसी देखने के लिए नहीं मिली है। यह सिर्फ भारत के लिए लेकर के आया है व्हाट्सएप। अब उसको लेकर लगातार विरोध जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर भी देखने के लिए मिला है और केंद्र सरकार ने यहाँ तक कह दिया है कि हमारे कानूनों के खिलाफ है। लेकिन फिर भी व्हाट्सएप के माध्यम से अभी तक इसको वापस लेने का जो कार्य है वो नहीं किया गया है। और मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी कहा था, अगर ऐसा नहीं होता है तो व्हाट्सएप को जल्दी बैन भी किया जा सकता है। उसी क्रम में अब सरकार के माध्यम से चेतावनी दे दी गई है कि जो नई नीति लेकर के आए वो भारतीय नियमों के खिलाफ है। अगर व्हाट्सएप वापस नहीं लेता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। ऐसा केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप को निर्देश दिए हैं। वहीं अपनी नई निजता नीति तत्काल वापस लेकर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक साथ ही अगर बात करें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में जवाब तलब करने के लिए कहा है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो यहाँ पे जो कार्रवाई वो भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। सरकार का कहना है कि हालात का फायदा उठाता हुआ दिखाई दे रहा है भारतीय अगर जो कहीं ना कहीं जो नागरिक संवाद को लेकर व्हाट्सएप पर निर्भर है। चाहे अगर मैं अपनी बात करूं या आप अपनी बात कहें या फिर बड़ी बड़ी संस्थाएं, सब कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से देखने के लिए मिला है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की वजह से। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बट हम एक में जिसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं दूसरे में जाते नहीं हैं। जैसे कि हम कहते हैं टेलीग्राम भी सेम ही है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं। उसी क्रम में नीचे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, मंत्रालय ने कहा है कि निजता का सम्मान कैसे छोड़ें। ऐसे में व्हाट्सएप को अपनी समय सीमा को बढ़ाते हुए साथ में इसको वापस लेने की जो मांग है वो भी देखने के लिए मिल रही है। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा एक और हेडिंग के माध्यम से कि चालबाजी पर उतर आया है व्हाट्सएप। तो ऐसे में यहाँ पे आप सभी को अभी देखने के लिए मिलेगा कि भारत के कानून तोड़ रही है नीति। साथ ही आप सभी को नीचे भी देखने के लिए मिल जाता है कि भेदभावपूर्ण व्यवहार पर भी गुस्सा जताया है। मैंने आपको कम से कम 10 दिन पहले जब वीडियो बनाकर बताया था कि भारत के लिए जो निजता नीति, मतलब जो प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की गई है वो बाहर के देशों में नहीं है। और सेम जानकारी आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी कि यहाँ पे सरकार का गुस्सा इसलिए है कि व्हाट्सएप के द्वारा भारतीयों के लिए साथ में यूरोपीय नागरिकों के मुकाबले दोयम नीति अपनाने पर ही बढ़ा केंद्र। और साथ ही अगर बात करें केंद्र सरकार के माध्यम से व्हाट्सएप को कहा गया है कि उसने यूरोप में अपने यूजर्स के लिए अलग नीति बना रखी है और साथ में भारतीय यूजर्स के लिए ऐसा जो व्यवहार है वो देखने के लिए क्यों मिल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, यही चीज़ें आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल रही हैं। क्योंकि बाहर व्हाट्सएप को जब मर्जी बैन कर दिया जाता है तो ये भी अपनी लिमिट में रहते हैं। अब लेकिन इनको पता चल चुका है कि भारत में एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है। तो ऐसे में सरकार को एक बार कार्रवाई करनी चाहिए और होने की संभावना भी है। बाकी आप सबकी क्या राय कमेंट करके अवश्य बताना। वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार आवेदन साथ में पंजीकरण का जो मामला है वो आपको देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन अब जो युद्ध है वो आज की तारीख में थम जाएगा, मतलब कि 20 तारीख को आज एक अंतिम दिन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है टीजीटी पीजीटी 2021 के आवेदन की आज अंतिम तारीख है। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेज शिक्षक भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए गुरुवार अंतिम दिन है। इसके बाद में अब तारीख बढ़ने की उम्मीद नहीं है। हालांकि जो अभ्यर्थी पंजीकरण करा चुके हैं 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पंजीकरण नहीं करवाया था उनके लिए आवेदन में समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि चयन बोर्ड ने इससे पहले 4 बार तारीखें बढ़ा दी थी। एनआईसी की परीक्षा पोर्टल सभी अभ्यर्थी को आवेदन नहीं हो पाए थे। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए एक 4 बार यहाँ पे तारीखों में बदलाव हुआ था। अब अगर बात करें, करीब 8 लाख से अधिक आवेदन होने के आसार हैं। चयन बोर्ड ने शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के लिए लंबे समय के बाद शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पे जो विज्ञापन है वो जारी किया था, जो कि 15,198 पदों पर है। तो ऐसे में अगर देखा जाए टोटल जो आवेदन आने की संख्या 8 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। हालांकि चयन बोर्ड की जो उम्मीदें थी वो 10 से 15 लाख के आसपास देखने के लिए मिल रही थी, उससे थोड़ी सी कम रही है। लेकिन अगर बात करें विषयवार आवेदन के बारे में, उसकी संख्या आज देर शाम को या फिर कल सुबह तक जारी कर दी जाएगी। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे छात्र पूछ भी रहे थे। तो ऐसे में 8-9 लाख के आसपास आवेदन होने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन ऐसे में आधिकारिक तौर पर जो घोषणा होगी वो आज होने के बाद में पता चलेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पंजीकरण के बाद जब तक आप सभी फीस जमा नहीं कर देते तब तक वो आवेदन पूरा नहीं माना जाता है। तो ऐसे में इसको लेकर जो भी जानकारी होगी आज देर शाम तक जारी होने की संभावना है।
बाकी अगर बात करें विषयवार पदों की संख्या में, मतलब आवेदनों की संख्या में भी काफ़ी आप सभी को जो अभ्यर्थी है वो देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि 8 लाख के समथिंग तो आपके सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी को लेकर। हालांकि चयन बोर्ड का कहना था कि जो आवेदन की संख्या है वो इससे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी कम रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार छात्रों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो मांग है वो की जा रही है, और ऐसे में बहुत सारे छात्रों के मन में ये भी सवाल है कि यूपी टीईटी से पहले आ रही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसको लेकर भी हम क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले तो जैसा कि कल के वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी गई थी कि 20 मई को, मतलब कि आज सुबह 11 बजे से एक और ट्विटर अभियान आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो देखने के लिए मिलने वाली है। ऐसे में सरकार से लगातार जो गुहार है वो लगाई जा रही है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए। अगर जब तक आप सरकार से मांगेंगे नहीं, सरकार आपको देने नहीं वाली है। तो ऐसे में लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करते रहिए, चाहे आपने यूपी टेट क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, क्योंकि इसको लेकर मैं आगे आप सभी को बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं 2 से 3 गुटों के अंदर बट गए, जो कि यूपी टीईटी या सीटीईटी क्वालिफाई नहीं हुए या फिर उनको अभी तक बैठने का मौका नहीं मिला है। उनका कहना है कि शिक्षक भर्ती बाद में आनी चाहिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी के बाद में भी शिक्षक भर्ती आएगी, इसके बारे में भी सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। तो ऐसे में आप सभी को एकजुट होकर मांग रखनी पड़ेगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। उसी को लेकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तक शेयर कर दें, जो भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, इस पोस्ट को भी आप सभी ग्रुपों के अंदर शेयर कर दें, सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों तक पहुँचा दें। साथ ही आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा कि जब तक यूपी सरकार विज्ञापन जारी नहीं कर देती, तब तक लगातार छात्रों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो मांग है वो रखी जाएगी, और 100% आप सभी की इसमें विजय भी होगी। तो ये तो बात हो जाती नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर, शुरू हो जाएगी 11 बजे से। लेकिन ऐसे में कुछ छात्रों के मन में लगातार सवाल देखने के लिए मिलता है, क्या यूपी टीईटी से पहले आने वाली है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार का एक बहुत बड़ा बेनिफिट छुपा होता है यूपी टीईटी के अंदर, क्योंकि लाखों छात्र इसके अंदर आवेदन करते हैं, क्वालिफाई बहुत कम करते हैं, फीस भी आ जाती है, और आप सभी जानते हैं कि अगली भर्ती के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं। हालांकि पदों की संख्या कम होती है, लेकिन क्वालिफाई करने वाले 2.5 से 3 लाख हो ही जाते हैं। तो यहाँ से कितना बड़ा बेनिफिट होगा आप समझ चुके हैं। 10 से 15 लाख यूपी टेट के अंदर भी बैठेंगे, ये भी आप सभी समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझने की आवश्यकता है कि पीएनबी ने इसको लेकर कई बार जानकारी भी दी है कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी वो यूपी टीईटी के बाद ही आएगी। ऐसी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहेगी, चाहे उसको 1.5 महीने के अंदर यूपी टीईटी क्यों ना करवाना पड़े। क्योंकि जब 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उस समय जिस दिन यूपी टीईटी का रिजल्ट आया था, उसके अगले दिन से आवेदन भी शुरू हो गए थे। तो सेम चीज़ आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगी। तो यूपी टीईटी के बाद ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की संभावना है। अगर नहीं आती तो मामला फंस सकता है। लेकिन जो छात्र नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में उन सभी के साथ में आप सभी को आना पड़ेगा, जिससे कि सरकार जल्दी से जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर दबाव में आएगी। तो यूपी टीईटी भी करवाएगी, और साथ में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी जारी करेगी। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि यूपी टीईटी नहीं है तो हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग ना करें, और ऐसा भी ना सोचें कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बिना जो यूपी टीईटी वो आप सभी का ना करवाया जाए, क्योंकि जूनियर का मामला अलग था और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो अलग है। 99% चांसेस है, पीएनबी ने भी इसको लेकर स्पष्टीकरण दिया है कि यूपी टीईटी के बाद ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। लेकिन इसके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता है। अगर सरकार ज़्यादा लंबे समय के लिए लटका देती नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को, तो आप सभी के पास में ना तो यूपी टीईटी होगा और ना ही नई शिक्षक भर्ती होगी। इसीलिए सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनाइए कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। एक बार सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आगे बढ़ती है तो 2 महीने के अंदर यूपी टीईटी भी करवा लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सवालों का जवाब मिल गया होगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि 69,000 के बारे में। 69,000 के बारे में 3 अलग अलग अपडेट देखने के लिए मिल रही। जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड काउंसलिंग की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, उसी को लेकर यहाँ पे जो जानकारी है वो दी गई है। उसी क्रम में यहाँ पे आप देखेंगे कि नवनियुक्त शिक्षकों को अब शपथ पत्र के माध्यम से जो वेतन का भुगतान है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसकी जानकारी कल देर रात को आकर मैंने आप सभी को दे दी थी। उसी क्रम में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षकों के 5,000 से ज़्यादा पदों पर जल्द भर्ती का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। अब ऐसे में आप सभी को पता है कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में रिक्त पड़े 5,000 से ज़्यादा पदों पर जल्दी भर्ती शुरू करने के जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी करते हुए, अगर आपको याद होगा कल मैंने आप सभी को आदेश का आधा आधा पार्ट दिखाया था, उस आधे आधे पार्ट के अंदर आप सभी ने देखा था कि अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने शासन आदेश जारी किया था। तो वही जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है ना। तो एसटी वर्ग की अगर बात करें 1133 पदों पर एससी वर्ग के अभ्यर्थी को भरा जाएगा।
इन पदों की अगर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरिट सूची से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक जानकारी आप सभी के सामने और आती है कि कट ऑफ कैसे बनने वाली है, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी देखने के लिए मिलता है कि 69,000 के अंदर लगता है बिल्ली आ गई। बिल्ली 69,000 में नहीं आई है, घर में आई थी, ठीक है। तो 69,000 के अंदर किस प्रकार आप सभी की मेरिट बनेगी, और साथ में हम देखें कि दोबारा से आवेदन होंगे। ये दो सबसे बड़े सवाल आप सभी के मन में थे, उसको लेकर यहाँ पे लिखा है कि एनआईसी के माध्यम से जल्द ही आवेदन पत्र लिए जाएंगे। अब इसको लेकर एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अधिकारियों के माध्यम से इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया कि आवेदन लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे। लेकिन जो आप सभी ने पहले से आवेदन किए थे, आप सभी जानते हैं कि उसके अंदर आपसे प्रेफरेंस ली गई थी। लेकिन ऐसे में उस जिले के अंदर पद खाली है या नहीं है, मेरिट कितनी बन रही है आप सभी की, और भी तमाम चीज़ों के अनुसार यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो दोबारा से आवेदन होंगे या नहीं, इसके बारे में आप सभी को कल शाम तक उम्मीद है कि जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इस भर्ती मेरिट लिस्ट से पहले तैयार किया जाएगा। इस सूची में शामिल अभ्यर्थी से ही कट ऑफ जारी करते हुए आवेदन लिए जाएंगे। समय सारणी की अगर बात करें, बेसिक शिक्षा परिषद जारी करेगा, जिसके बारे में कल ही मैंने आप सभी को बता दिया था कि एनआईसी के माध्यम से चयन सूची के साथ साथ जो समय सारणी है वो जारी की जाएगी, जो कि आप सभी की काउंसलिंग के बारे में होगी, और उम्मीद है कि वो आज देर शाम तक या फिर कल तक जारी होने की संभावना है। आदेश के मुताबिक अगर हम बात करें 1133 पदों पर ऐसे अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पीएच अभ्यर्थियों के बारे में लिखा हुआ है, यदि विकलांग अभ्यर्थी की तीनों श्रेणियों में कोई पद खाली है तो उस श्रेणी के अभ्यर्थी नहीं है तो दूसरी श्रेणी के अभ्यर्थियों से भर दिया जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ तो देखने के लिए मिल जाती है कि मेरिट कैसे बनने वाली है। उनका कहना है कि आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जो कट ऑफ है वो जारी किया जाएगा, जो कि अलग अलग कैटेगरी के लिए होगा। साथ में पीएच अभ्यर्थी की अगर सीटें खाली रहती हैं तो उसके अनुसार तीनों में से नहीं है तो दूसरी श्रेणी के अभ्यर्थियों से भर दिया जाएगा। साथ में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि पदों की संख्या लगभग 5,000 है। अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पदों की संख्या फिर से जारी नहीं हुई है। मैं आप सभी को बता दूँ, यहाँ पे जो 5,000 पद बताए जा रहे हैं 1133 को जोड़कर बताए जा रहे हैं, अलग से नहीं बताए जा रहे हैं। पहला पॉइंट ये भी है, क्योंकि सरकार से लगातार जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है। ना तो एनआईसी बता रही है, ना सरकार बता रही है, ना शासन के अधिकारी बता रहे हैं कि टोटल पदों की संख्या कितनी है। तो ऐसे में पदों की संख्या को लेकर जो अधिकारियों के सूत्रों से मिली जानकारी थी, उनका कहना था कि लगभग 6,500 के आसपास पद रहने की संभावना है। लेकिन अभी तक जितने भी आदेश जारी हुए सरकार के माध्यम से या फिर जो भी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, उसके अंदर पदों की संख्या जारी नहीं की गई है। तो ऐसे में यहाँ से 2 पॉइंट तो आपके क्लियर हो जाते हैं, लेकिन क्या दोबारा आवेदन होंगे, इसको लेकर आपको इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो मेरिट कैसे बनने वाली है, इसके बारे में आपको बता दिया है कि टोटल पदों की संख्या के आधार पर आरक्षण नियमों का पालन होगा, चाहे वो ओबीसी और एससी वाले अभ्यर्थी हों या फिर अगर बात करें पीएच कैटेगरी वाले अभ्यर्थी, जो भी यहाँ पे चीज़ें होंगी आप सभी के सामने आने वाली हैं। तो ऐसे में 2 पॉइंट तो यहाँ से क्लियर होते हैं, लेकिन पदों की संख्या को लेकर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। साथ ही अगर बात करें थर्ड चयन सूची को लेकर या फिर अगर बात करें काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में, तो जानकारी देखने के लिए मिल रही थी कि आज देर शाम तक या फिर कल तक कोई नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है, जिसमें आप सभी को आगे की सारी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। उम्मीद है कि अगला नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसके अंदर रिक्त पदों की संख्या भी आप सभी को बता दी जाएगी। तो ये तो बात हो जाती है 69,000 के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, यूपी बोर्ड एग्जाम साथ में यूपीपीएससी के अध्यक्ष की बड़ी घोषणाओं के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड के छात्रों को भी यहाँ पर प्रोन्नत करने की जो तैयारियां वो की जा रही हैं, उसी क्रम में यूपी बोर्ड के 10वीं के छात्रों के अलावा अगर बात करें 9वीं के अंकों की भी मांग की गई है। इन्हीं के आधार पर 10वीं में इनको अंक देते हुए, मतलब कि अर्धवार्षिक साथ में प्री बोर्ड परीक्षाओं के अंक मांगने के बाद में अब उन्हीं छात्रों की 9वीं कक्षा की जो वार्षिक अंक है वो मांगे गए हैं। स्कूल को निर्देश दिया गया कि 24 मई से पहले सारा का सारा डाटा यहाँ पर अपलोड कर दें और 2 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर इनको जो औसत अंक हैं वो दिए जाएंगे। मतलब इनको यहाँ पे प्रमोट करने की जानकारी देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यूपी बोर्ड की जो 10वीं की परीक्षाएं होने वाली थी वो अब शायद नहीं होंगी, लेकिन 12वीं की परीक्षाओं को लेकर आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो भी 10वीं के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे प्रोन्नत करने की तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं, जिस प्रकार विभाग के माध्यम से बार बार अंकों का डाटा मांगा जा रहा है। तो मान के चलिए कि 10वीं परीक्षा होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। उनको प्रमोट के साथ में जो भी 12वीं के छात्र होंगे उसके बारे में जानकारी आप सभी को अब दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपीपीएससी के बारे में, अध्यक्ष के अफसरों की कहीं न कहीं जो तेजी से काम करने का निर्देश दिया है, मतलब अध्यक्ष ने अफसरों को तेजी से काम करने का जो कहीं न कहीं यहाँ पे आदेश है वो दिया है। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग काम काफ़ी पिछड़ चुका है। प्रमुख परीक्षाएं स्थगित हो जाने की वजह से रिजल्ट जारी करने के लिए सत्यापन नियुक्ति प्रक्रिया काम भी सुस्त हो चुका है। इसके मद्देनजर आयोग ने नवनियुक्त अगर बात करें संजय सीनेत ने बुधवार को अधिकारियों के साथ में बैठक की और लंबित भर्तियों के रिजल्ट साथ में अगर बात करें शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन के बारे में जानकारी प्राप्त
प्राप्त की है। साथ ही कार्यों में तेजी लाने के जो निर्देश हैं वो दिए हैं। इससे लंबित जो परिणाम है और साथ ही अगर बात करें शैक्षिक दस्तावेजों को सत्यापन की प्रक्रिया भी तेजी से देखने के लिए मिलेगी। यूपीपीएससी के कैलेंडर में प्रस्तावित अप्रैल से जून तक की परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। इसमें पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा या फिर अगर बात करें राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा, प्रधानाचार्य सैनिक सहायक निदेशक, साथ ही अगर बात करें सम्मिलित राज्य कृषि सेवा और भी तमाम परीक्षाओं को लेकर यहाँ पे जो कहीं ना कहीं स्थगित है वो कर दिया गया है। आने वाले समय के अंदर और भी परीक्षाएं आपको देखने के लिए मिलेगी या फिर अगर बात करें परिणामों को लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिलने वाली है। तो लगातार यहाँ पे आप सभी के सामने जो मामले लटके हुए हैं तमाम भर्तियों के बारे में, उसमें तेजी लाने को लेकर जो जानकारी है वो दी गई है। अब कितनी तेजी आएगी ये तो आप सभी को आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।